लेकिन जो महापुरुषों को दुखी करता है, सताता है, संत तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उसका मालिक देखता है कि उसके नुमाइंदे के साथ कोई ऐसा गलत करता है तो उसका बदला सत्पुरुष अपने आप ले लेता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि सबके मन में पाप भरा हुआ है। अगर पाप मन में है तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं और कैसे हमारा जीवन सफल हो सकता है। गुरु महाराज ने बताया कि संत आपके जीवन के सभी पाप कर्मों को काटते हैं। संत आपको वो बातें बताते हैं जिन पर चलकर, जिस राह पर चलकर आपका जीवन और आपका परिवार सुखी सुखी जीवन व्यतीत करता है। और साथ ही सदगुरु महाराज ने बताया कि इंसान को कभी भी अभिमान और घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने भी घमंड किया उसका जीवन नरक हो गया और उसका जीवन सर्वनाश और बर्बाद हो गया। गुरु महाराज जी बताते हैं कि इंसान को सच्चाई के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए और गुरु महाराज जी को याद करना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। तो एक बार का वाक्य ऐसा गुजरा कि महाराज जी और मैं बैठे थे, कहने लगे हाँ भाई, हाँ जी, नहीं बोले ये धुन होती है क्या? हाँ जी आप जानो, आप ही बताते होती हैं। बोला तूने सुनी है? मैं हाँ जी सुनी है। बोला कौन सी सुनी है? मैं सारी सुन ली मैंने। बोले सारी सुन ली तो दूसरे को भी सुना सकता है? हाँ जी सुना सकता हूँ। नहीं बोला इतनी आसानी से? हाँ जी माँ इतनी आसानी से। बोला कैसे? मैं बोला जिसका ख्याल करके ध्यान कर ले वो सुन जाएगी। मेरा वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बोला ये भी कोई बात हुई? मैं बोला जी असली को पाने के लिए नकली पे तो चलना ही पड़ता है। मजहब ख्याली, लेकिन वो ख्याली है। बोले शाबाश तूने सही बात कही है कि हम क्या करते हैं, ख्याल करते हैं और ख्याल करके कहते हैं मैंने वो धुन सुन ली, मैंने वो प्रकाश देख लिया, मैंने वो नूर देख लिया, मैंने गुरु का वो नूरी रूप नजर आ गया, मुझे बड़ी शांति मिल गई। वो छोटी बात नहीं है, नकल से ही असल बनती है। कहने लगे बात तो यही है कि जिस चीज का भी ख्याल करके बैठोगे वही तुम्हारे हृदय में और आंखों के सामने तुम्हारे ख्याल और विचार में उतर जाएगी, लेकिन उसी का ख्याल करते करते वो सच्ची भी हो जाएगी। क्यों? मन टिक जाएगा, मन भागेगा नहीं, एकाग्रता हो जाएगी। तो कोई भी एक चीज क्यों, इसलिए गुरु का रूप क्यों बनाए हम? गुरु का रूप इसलिए बनाए, वो निर्गुण रूप है, सरगुण रूप गुरु हमारे सामने है। सर्वगुण से भरा हुआ है, बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, संदेश उपदेश सब कुछ देता है, वो सरगुण रूप है। लेकिन जिसका ख्याल करते हो निर्गुण है, उसकी बनावट नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सिर्फ गुण है वो। इसलिए उस गुण का ध्यान करने से तुम्हारी मन की एकाग्रता जो हो जाएगी, तुम्हारे सूक्ष्म विचार और ख्यालात में वो चीज़ जब जच जाएगी, जब कभी भी तुम एकांत में बैठोगे वही चीज़ बार बार तुम्हारे हृदय में आती जाएगी। इन तीन चीज़ों को, सुमन, भजन और ध्यान, तुम एक ही समय में तीनों को कर सकते हो। कभी कोई ये कहता हो कि अलग अलग करनी पड़ेगी, अलग अलग कुछ नहीं करना। जब भी तुम ध्यान में जाते हो, ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठते वक्त नाम का सुमन करते करते गुरु के रूप का ध्यान करो। कितनी योनि भोग के इंसान के रूप में आए हैं, उनमें कितने हमारे कर्म किए होंगे हमें ख्याल भी नहीं है। उनका अब भी हमारे ऊपर असर है, हमारे से उनका असर नहीं हटा है। इसीलिए अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग प्रकार के काम नहीं करते हैं। कोई पशुओं की तरह से दौड़ना शुरू कर देता है, कोई जानवरों की तरह से बोलना शुरू कर देता है, कोई गंदी मंदी गालियाँ देना शुरू कर देता है, कोई छीना झपटी मार पिटाई करना शुरू कर देता है। ये किसके गुण हैं? जानवरों के, राक्षसों के गुण हैं, इंसान के गुण नहीं है। ये इंसान तो परमात्मा के बाद उसका दूसरा रूप है। इंसान बहुत पवित्र चीज़ थी, लेकिन इस माया और काल देश में आके उन गंदी चीज़ों में रहते रहते उनका असर इस पे ऐसा पड़ा कि ये वैसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन जब महापुरुषों ने ऐसी हालत देखी, सतपुरुष ने संतों को भेजा कि जाओ और जो
हमारी रूहें वहाँ इस प्रकार से विचलित हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं, उनको दिशा देके, रास्ता बता के उन भटकी हुई रूहों को वापस हमारे पास लाने का इंतज़ाम करें। करने को वो शक्ति 1 मिनट में कर सकती है परमात्मा, लेकिन किस लिए कि उनके सब के अभी कर्म जो कटवाने हैं, बिना कर्म काटे हुए उनको कहाँ लेके जाएंगे। इसलिए संतों को उनको कर्म काट के, उनको पवित्र बना के, उनके चरणों में पहुंचाने लायक बना के भेजने के लिए संतों को भेजा। इसीलिए संत शिष्यों को नाम की बख्शिश करके उनको पाक साफ और पवित्र बना के सत्य पुरुष के चरणों में ले जाते हैं और इस काल की जेल से उनकी बंध छुड़ाते हैं। संत आते ही बंध छुड़ाने के लिए हैं जीवों की। मैंने एक कहानी सुनी थी, मुगल बादशाह जहांगीर ने 52 राजाओं को कैद कर रखा था ग्वालियर के किले में, और उसी टाइम में छठे गुरु हरगोविंद को भी कैद कर दिया, क्योंकि संतों की तो आलोचना करने वाले भी बहुत होते हैं। बड़ी आलोचना की, कहने लगे कि ये आपके खिलाफ भड़काता है लोगों को, ये सिखों को आपके खिलाफ भड़का के और सेना तैयार करता है, लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। जहांगीर ने उसको भी पकड़ के ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। लेकिन जो महापुरुषों को दुखी करता है, सताता है, संत तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उसका मालिक देखता है कि उसके नुमाइंदे के साथ कोई ऐसा गलत करता है तो उसका बदला सत्पुरुष अपने आप ले लेता है, और उनकी ऐसी दुर्गति, ऐसी हालत करता है कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हो। संतों की बात कही है मैंने। जो संत नहीं होते हो तो ऐसे हो कोई जिनके पल्ले कुछ नहीं है, उनका कोई कुछ करो, उनको जिनको धर्म कर्म का पता ही नहीं है, वो संत कैसे? संत जो होगा वो किसी को कष्ट नहीं देगा। दुनियादार उसको कष्ट देंगे, उनको भी नहीं कहेगा कुछ भी, लेकिन उनकी संभाल मालिक अपने आप करेगा। मेरे काफ़ी दिन से ये कहानी सुन के ख्याल था कि ग्वालियर का मैं किला देख के आऊँ, जिसमें हरगोविंद छठे गुरु, छठी गद्दी के जो गुरु थे अपने सिख धर्म के, उनको बंद किया था। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं जाके आया। तो कहानी क्या थी? हरगोविंद साहब को भी बंद कर दिया, राजा को कुष्ठ हो गया, असाध्य रोग हो गया, कोई इलाज नहीं। वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, हकीम बुलाए, ज्योतिषी बुलाए, संत महापुरुषों को बुला के पूछा। सब तरह के लोग होते हैं, अपने अपने घोड़े सब ने दौड़ाए, वैद्यों ने वैदगाई करी, डॉक्टरों ने दवाई दी, ज्योतिषियों ने ज्योतिष बताई, लेकिन कोई अच्छा महापुरुष था, उसने कहा कि इसने किसी महापुरुष को कैद कर रखा है, उसके कारण जो उसको सज़ा मिली है ये ठीक नहीं होगा। उस महापुरुष को ये जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगेगा नहीं छोड़ेगा। कहने लगे जी किसी ने ये बताया है और आपने महापुरुष को कैद किया। बोला भाई हरगोविंद सिंह को भी किया है कैद हमने, उसको रिहा करो। उसने जब रिहा करने की सोची, उनके साथ जाके बात की, उसी टाइम से उसका कोढ़ दूर होना शुरू हो गया। हरगोविंद सिंह से जाके माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद कहने लगे जी मैं आपको रिहा करता हूँ जेल से। बोले ना, हम तो कभी कैद होते ही नहीं, रिहा है हमें कैद कौन करेगा। बोला नहीं जी मेरी गलती माफ़ करो और यहाँ आपको मैंने कैद किया। बोला कि नहीं, संत तो दूसरों को स्वतंत्र कराने के लिए आते हैं दुनिया से, हम बंद छुटाने के लिए आते हैं, बंद करने के लिए नहीं। मेरे से पहले वहाँ रहते रहते उन 52 राजाओं से मुलाकात होगी। बोले आपने 52 राजाओं को और कैद कर रखा, उनका क्या दोष है? उनको भी रिहा करो। मैं रिहा जब होऊंगा वो 52 भी मेरे साथ रिहा होंगे। बोले जी ये तो क्या बताऊं, अब चक्कर में पड़ गया कि उसको रिहा नहीं करे तो उसका कोढ़ दूर नहीं हो, और उससे वादा कर लिया जी आपको रिहा करता हूं, और सबको करे तो फिर वो राजापन कहाँ रह गया।
उसने एक युक्ति निकाली जहांगीर जी, कहने लगा जी आपका चोला पकड़ के जितने निकल जाएंगे ना, चोले की कली पकड़ के, उतने स्वतंत्र हो जाएंगे। उन्होंने हुक्म दे दिया, हरगोविंद सिंह जी ने हुक्म दिया कि जाओ एक चोला बनवा के लाओ जिसमें 52 कली हो। 52 कली का चोला बनवा दिया और सभी राजाओं से कह दिया कि एक एक कली पकड़ो, सबको एक एक कली पकड़ा के 52 को बाहर ले आया। कहने का मतलब संतों का, संत संसार के जीवों के बंध काटने के लिए आते हैं। मैंने भी एक शब्द लिखा, सतगुरु बंधन काटन आए री कोई कटवाना चाहे। संत बंधन काटने के लिए आते हैं, लेकिन किसके कटते हैं? जो कटवाना चाहता है। कटवाना चाहने वाले की बात क्या है? जो गुरु की बात को मानता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु भक्ति करता है, गुरु के कहे अनुसार चलता है। गुरु का काम तो कोई करता नहीं, गुरु तुम्हारे हित की करता है, तुम्हारे लिए कहता है भाई ये कर लो, तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारे जन्म मरण के बंध कटेंगे, संसार की जेल से छूटोगे, शरीर के रोग दूर होंगे, मन के विकार दूर होंगे, घरों में सुख शांति होगी, जीवन सुखी जियोगे। यहाँ से जब जाओगे सुखाले जाओगे, आगे जाके भी तुम्हारी सदगति होएगी। संतों का काम है संसार के जीवों को शांति देना। और शांति कैसे मिलेगी? शांति तो जब मिलेगी, गुरु का क्या स्वार्थ है भाई? कोई मेरे से ऐसा वैसा वचन निकल जाए, मैं द्वेष पूर्ण ढंग से किसी को कुछ नहीं कहता, बुरा मत मानना मेरा, माफ़ कर देना। अगर कोई ऐसी बात कहीं से निकल भी जाए ना, तो ये ख्याल ना करना मैंने किसी पर कटाक्ष रूप में नहीं कहता मैं कभी भी। और कटाक्ष है तो हमारे सबके ऊपर है, उसमें मैं भी हूँ और आप भी हूँ। किसी को मैं एक को टारगेट करके नहीं कहता, लेकिन किसी पर लागू होते हो तो उनको कम कर लें, दूर कर लेना भाई, मैं भी हूँ। क्यों? सत्संग की जो वाणी बोलता हूँ मैं नहीं बोलता, ये गुरु महाराज की वाणी अपने आप उतर के आती है मुझ से, जो बुलवाते हैं वो बोली जाती है। मैं तो बिल्कुल आपसे भी वैसे आपको सेवकाई के भी काबिल नहीं, मुझे बोलना ही नहीं आता, कदम कदम पर गलतियाँ भूल करता रहता हूँ, लेकिन सदगुरु माफ़ करता रहता है। तो आपसे भी माफ़ी मांगने में मुझे कोई गुरेज और परहेज नहीं है। अगर मेरे से गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करो, लेकिन मेरी बात तुम्हारे हित की हो, अच्छी हो तो मान भी लिया करो। देखो मैं आपके भलाई के लिए कहता हूँ तो आप माना करो। आपकी भलाई की बात हो तो मानोगे, मेरी भलाई की बेशक छोड़ दिया करो। क्योंकि गुरु महाराज की शिक्षा को पहुँचाना, उसका प्रचार करना, आप जीवों को सुधारने के लिए, आपको सुखी बनाने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि गुरु के बताए मार्ग पर चलूं, आपको चलाऊं और आपके जीवन को सुखी बनाऊं। जो चलेगा उसके लिए आशीर्वाद है, सबका जीवन धन्य होगा। एक एक चीज के लिए ना पूछा करो, मालिक आपको सबको खुशी देगा, सम्मति देगा, खुशहाली देगा, हर प्रकार से जीवन आपका खुशियों से भरा होगा। और जब संसार से जाओगे तो हंसते हुए जाओगे, क्योंकि मुक्ति का दरवाज़ा आपका खोल दिया गया है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रवचनों को पढ़ाई ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि काल हमें बार बार सताएगा, हमें बार बार हमारे मन को भटकाएगा और हमें भक्ति की राह से दूर करेगा। लेकिन जिस इंसान ने गुरु के वचनों का पालन किया है, जिस इंसान ने गुरु का सहारा लिया है, उसका हाथ पकड़ा है, उस व्यक्ति जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, काल उसको परेशान नहीं कर सकता और वह व्यक्ति वचनबंदगी करते हुए अपने परिवार में सुख शांति को प्राप्त करता है। जैसे सतगुरु महाराज ने बताया कि आप अपने मन को एक जगह टिका लो और मन को प्रभु की भक्ति में लगा लो, तभी आपके जीवन का कल्याण हो पाएगा, तभी आपके जीवन में सुख शांति आ पाएगी। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन हर एक बात को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और पवित्र अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए प्यार भरी राधा स्वामी।